Hello बच्चों, let's read this question. So this question says photoelectric effect supports particle nature of light because okay, आपको यहाँ पर इसके corresponding फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लिख लीजिए? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो देखिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट वाज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपका हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, बट इट वाज इसको हमें एक्सप्लेन किसने किया था? इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और ये आपका पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। ओके, तो देखिए ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है क्या? देखिए, अगर आपके पास कोई मेटल सरफेस है, इफ यू हैव एनी मेटल सरफेस एंड इट इज इरेडिएटेड बाय ए वेव, अगर हम क्या करते हैं, किसी लाइट क्या करती है, इसमें इंसिडेंट करती है, जिसकी वेवलेंथ मान लीजिए कितनी है? लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या करती है? अगर लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है, फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल है, इट स्ट्राइक्स ऑन एनी मेटल सरफेस। ओके, तो यहाँ से क्या हो सकता है? एन इलेक्ट्रॉन्स में कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल की सरफेस से क्या हो सकता है? आपका एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है? आपका इजेक्ट हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण इजेक्ट हो रहा है? क्योंकि इस पर एक लाइट गिर रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन में कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट, जब क्या करती है उस पर रे ऑफ लाइट क्या करती है? इंसिडेंट करती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? जिसकी एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मेटल। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। अब देखिए, इस जो फोटोन था, फोटोन्स ने अपनी एनर्जी किसे दे दी? इस इलेक्ट्रॉन्स को दे दी। ठीक है, तो देखिए फोटोन्स की एनर्जी कितनी है? एच सी बाय लैम्डा के इक्वल है। ये किस किस फॉर्म में जाएगी? पहले तो देखिए, इस इलेक्ट्रॉन्स को ये वेवलेंथ जो आपकी फोटोन है, फोटोन इतना एनर्जेटिक होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाए? इजेक्ट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम इसकी वर्क फंक्शन के अबाउट एनर्जी तो होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी एनर्जी बचेगी, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में जाएगी? दैट विल इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर से? के मैक्सिमम लिख लेता हूँ। के मैक्सिमम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब है कि अगर हम एज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन्स आपका कोई भी कोलिजन नहीं कर रहा है, एनर्जी को क्या किया इसने? फोटोन से एनर्जी को एब्जॉर्व किया, मेटल की सरफेस से बाहर निकला और डायरेक्ट क्या कर गया? इससे बाहर आ गया। ठीक है, तो इसलिए करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी के मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब देखिए, तो दिस इज द इक्वेशन। ये क्या थी? दिस इज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, एच सी बाय लैम्डा, इसको हम एच इंटू एफ लिख सकते हैं। दिस इज द एनर्जी, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, फाइव नॉट क्या है आपका? फाइव नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव वैल्यूज होती है। ये हर मेटल के लिए क्या होगी? आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच टाइम्स एफ नॉट। एफ नॉट क्या होगी? एफ नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेव, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा आपका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो जाएगी? आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको ऐसे बोल सकते हैं। प्लस आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका के मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। तो देखिए, एच एफ इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। एच ऑफ नॉट क्या? आपका मेटल का आपका वर्क फंक्शन। और के मैक्सिमम इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। दिस इज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन उसी केस में आपका क्या हो पाएगा? इजेक्ट हो पाएगा, जब आपकी जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आपकी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? वर्क फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके इंसिडेंट फोटोन की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? इसकी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए। उस केस में ही आपका क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? आपका एमिट हो पाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका क्या था? ऑब्जर्वेशन था। तो देखिए, ए ऑप्शन में लिखा है कि देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो बता सकते हैं बच्चों, ए ऑप्शन क्या हो गया? आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या? एफ नॉट है। और अगर आपके इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी आपकी एफ नॉट से ग्रेटर होगी, तभी आपका क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पाएगा? एमिट हो पाएगा, अदरवाइज एमिट नहीं हो पाएगा। तो बोल सकते हैं कि ए स्टेटमेंट तो बच्चों के आपका बिल्कुल करेक्ट है। बी स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रखा है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखिए, इसको तो हम यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकते हैं। ये आपका देखिए क्या गया? के मैक्सिमम। यहाँ से हम के मैक्सिमम को देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं? के मैक्सिमम हो जाएगा आपका एच एफ माइनस कितना हो जाएगा? आपका एच एफ नॉट। ठीक है, ये के मैक्सिमम देखिए बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है? ये के मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है आपका, देखिए, एच एफ माइनस आपका क्या हो गया? एच एफ नॉट। ठीक है, एच एफ नॉट क्या? एच एफ नॉट इज द वर्क फंक्शन। ये क्या आएगा? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ठीक है, एच एफ ये क्या है? आपका एच एफ, ये दिस इज द एनर्जी किसकी? इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थी। क्या थी आपकी? एच एफ आपकी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। के मैक्सिमम ये मैं क्या आपकी? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसी एनर्जी को फोटोन को एब्जॉर्व करेगा, उसके बाद कोई कॉलिजन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्या हो गया? मेटल की सरफेस से बाहर आ गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसको हम के मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या बता सकते हैं? जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किस पर डिपेंड कर रही है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पर ही क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। ठीक है,
इंटेंसिटी का देखिए इस फॉर्मूले में कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम बता सकते हैं इंटेंसिटी से क्या आपकी इंडिपेंडेंट है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बच्चों बता सकते हैं बी ऑप्शन भी क्या हो गया आपके यहाँ से करेक्ट हो गया। सी पे देखिए क्या लिखा है, इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद ए वेरी स्मॉल इंटेंसिटी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस इमीडिएटली, ठीक है। देखिए इंटेंसिटी अलग चीज है, इंटेंसिटी होता क्या है, इंटेंसिटी आपकी डिफाइन होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका इंटेंसिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये क्या आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी किसकी, फोटोन्स की। फोटोन्स की एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, फोटोन्स की एनर्जी होती है देखिए, मान लीजिए आपका एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी आपकी एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो मैंने लिख लिया एनर्जी को यहाँ पर से एच सी बाय लैम्डा। ये क्या है, दिस इज द, आपका देखिए आपकी कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है तो सिर्फ उसमें से एक ही फोटोन थोड़ा निकलेगा, उसमें तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी एनर्जी है एक सिंगल फोटोन्स की, मान लीजिए आपके एनपी यानी कि एनपी नंबर ऑफ फोटोन्स का निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दिस विल बी अवर इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी आपकी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो आपकी वेवलेंथ पे, जो आपका लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है या फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, दूसरी चीज आपके नंबर ऑफ फोटोन्स पर भी डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि इवन व्हेन द मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड विद ए वेरी स्मॉल इंटेंसिटी, अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत स्मॉल हुई, ठीक है, इंटेंसिटी स्मॉल होगी तो देखिए इंटेंसिटी देखिए आपकी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर भी और किस पर, आपकी वेवलेंथ पर भी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो जो लाइट है, लाइट की देखिए जो वेवलेंथ है वो आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, देखिए लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा के इक्वल है, या फिर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या आपकी ग्रेटर है, तो इस केस में तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, आपका एमिट होगा ही, ठीक है। अब भले ही आपकी इंटेंसिटी कितनी भी हो, इंटेंसिटी तो आपके दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, किस किस पर, नंबर ऑफ फोटोन्स पर और किस पर, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन एफ इंटू एच एफ डिवाइडेड बाय कितना, एरिया इंटू टाइम, ठीक है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो आपके थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, ठीक है, तब तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, आपका एमिट ही कर जाएगा, ठीक है। अब आपकी इंटेंसिटी स्मॉल है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी नंबर ऑफ फोटोन्स आपके क्या गिर रहे हो, कम गिर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो आपके थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, तो एमिट इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना ही है। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके थ्रेशोल्ड से क्या हो, लेस हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होंगे, आपके कम होंगे। तो देखिए ऐसे बहुत सारे फोटोन्स पॉसिबल हो सकते हैं कि आपका किसी लाइट में ऐसे बहुत सारे फोटोन्स हो, आपके एक किसी लाइट में क्या नंबर ऑफ फोटोन्स है, बहुत ज्यादा फोटोन्स है, लेकिन किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर नहीं है, तो उस केस में भी आपका कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एमिट नहीं होगा। तो ये केस भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था वही देखिए, इवन व्हेन द स्मॉल मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद वेरी स्मॉल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर इसमें देखिए कंडीशन भी दे रखी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी तो सिर्फ यही कंडीशन है किसकी, आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एमिट करने की, तो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। भले ही फ्रीक्वेंसी आपका इंटेंसिटी पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, डिपेंडेंसी सिर्फ क्या आपकी फ्रीक्वेंसी पर है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी भले ही ग्रेटर हो या फिर स्मॉलर हो, बस कंडीशन ये होती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होनी चाहिए, तब आपका सरफेस से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लीव कर जाएगा। तो बच्चों बता सकते हैं कि सी स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी पे देखिए क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए चार्ज तो आपका क्वांटाइज ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये आपका पार्टिकल नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो तीन स्टेटमेंट थे ये आपके क्या कर रहे थे, पार्टिकल नेचर को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट पार्टिकल नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वी कैन से दैट ए बी सी के होंगे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी विल बी द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।